अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइन इकबाल। और मैं हूँ अलीमा खान। सबसे पहले तो बात करते हैं फिरोज खान के बारे में। मोइन फिरोज खान की स्टोरीज जो है वो बेचारा मंगनी और शादियों में ही फंस गया है। क्योंकि जब देखो कभी उसकी किसी के साथ अफेयर की न्यूज आ जाती है, कभी मंगनी की आ जाती है, तो कभी शादी की आ जाती है। हम्म। फिरोज की आपको पता है कि अलीजे से हुई थी, जी। शादी हुई थी। बिल्कुल। उसके बाद जब इनका बेबी सुल्तान हुआ, हम्म। बीच में इनकी डिवोर्स की खबरें आने लग पड़ी, सेपरेशन होगी, अलीजे वापस अपने घर चली हम्म। गई। उसके बाद दोबारा दोनों घर वालों की तरफ से कॉन्सुलेशन हुई, रियूनियन हुआ और अलीजे वापस घर आई। हम्म। बेटी इनकी हुई, बेटी हम्म। की पैदाइश के बाद कुछ अरसे बाद ही दोबारा इनकी सेपरेशन होगी और वो सेपरेशन डिवोर्स तक हो गई। हम्म। उसके बाद जब मोइन इनकी डाइवोर्स हुई है तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज उठी हैं। वो तो मुझे पता है, हाँ, बाइकआउट का भी ऐलान कर दिया गया था इंडस्ट्री की तरफ बहुत से। से एक्टर और एक्ट्रेस ने फिरोज को बॉयकॉट का ऐलान कर दिया कि हमने हम्म। इसके साथ ड्रामे नहीं करने। हम्म। बहुत से डायरेक्टर्स ने कहा हमने इसको अपनी ड्रामों में और मूवीज में कास्ट हम्म। नहीं करना। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिरोज ने जब एक केस जो है ना कर दिया एक्टर और एक्ट्रेसेस पे हम्म। कि इन्होंने मेरे मेरे कैरेक्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं, और हम्म। फिरोज ने क्या किया, उनके नंबर्स लीक कर दिए। हम्म। वो मीडिया इंडस्ट्री में एक और फिरोज के खिलाफ दुश्मनी पड़ गई। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ फिरोज के प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे। जिस तरह इकरा अजीज ने कहा मैं जिंदगी में कभी फिरोज खान के साथ काम नहीं करूंगी। मगर ठीक है। यहाँ पर एक अब यहाँ सवाल भी पे है। एक और कंट्रोवर्सी सुने। हम्म। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि बात खत्म होती रही, हम्म। फिरोज थोड़ा स्टेबल होना दोबारा शुरू हुआ, हम्म। और उस उन्हीं एक्टर एक्ट्रेस ने फिरोज से माफी मांगी। ठीक ठीक है। है। उसके बाद फिर हम देखते हैं अचानक से एक न्यूज आ जाती है, फिरोज की दूसरी शादी हो जाती हम्म। है डॉक्टर जैनब से, जो साइकोलॉजिस्ट है। हम्म। और देखते हैं कि फिर बीच में एक केस आता है फिरोज का। उसका डिसीजन ये होता है कि जो बेटा है वो फिरोज के पास रहेगा, हम्म। बेटी जो है वो अलीजे के पास रहेगी। ठीक है। लेकिन जो फिरोज का बेटा है वो अलीजे को मिलता रहेगा। हम्म। ठीक है, वो भी खबर होगी। उसके बाद एकदम इन्होंने डॉक्टर जैनब से शादी की। हम्म। और देखते हैं कि डॉक्टर जैनब अपने क्लिनिक में फिरोज के बच्चों को लेके जाती हूँ। बड़ा हम्म। हल्ला गुल्ला और बड़ा पीसफुल सा माहौल है। हम्म। फिर लेटेस्ट खबर ये आई कि डॉक्टर जैनब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कहा कि मैं बड़े दुखी दिल से ये बात ऑडियंस के साथ शेयर करना चाह रही हम्म। हूँ कि मैं फिरोज खान के साथ नहीं रह सकती और हम लोगों ने डिवोर्स का फैसला कर लिया। हम्म। जब ये न्यूज विद इन सेकेंड्स वायरल हुई, हम्म। हर किसी ने स्टोरी और अपनी पोस्ट पे लगाना शुरू कर दिया। हम्म। डॉक्टर जैनब ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। ठीक है। उस पोस्ट को डिलीट करके एकदम फिरोज ने डॉक्टर जैनब के साथ जिम की वीडियो लगा ली, विद माय बेबी गर्ल एंड दिस एंड दैट। नहीं, मुझे यहाँ पर एक चीज़ भी अलीमा जानना चाहूँगा। आपने स्टोरी तो बता दी आधी, ऑडियंस को पता भी आधी, हम लोगों को भी पता है। मैं काफ़ी लोग ये सवाल करेंगे, पब्लिक स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि फिरोज के ड्रामा जितने भी आ रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल के आ रहे हैं, जैसा हम राज ड्रामा आयशा खान के साथ बिल्कुल। जो रिलीज होना है। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही अलीमा, हम्म। एक साइड पर उनकी वालदा की जो स्टेटमेंट आई है, ठीक है, हाँ, वालदा ने कहा है कि मेरे घर पे ना काला जादू करवाया गया, कभी कोई दरवाजे से आके नींबू फेंक देता है, कभी क्या फेंक देता है। चलो वो चीज़ अलग रखते हैं। ठीक मगर है। जो पब्लिक हाँ। स्टंट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक स्टंट को कोई इस बंदे को, मेरे ख्याल से पब्लिक स्टंट की जरूरत ही नहीं है, जिसने शोबिस में अभी भी फिरोज को किंग माना मैं जाता है। आपकी ना बात से एग्री करती हूँ कि पब्लिक स्टंट की ज़रूरत नहीं होती। हम्म। लेकिन बात ये है कि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं ना, ये हम्म। लोग इस तरह के पब्लिक स्टंट्स करते हैं। ठीक है। इन्होंने हर हाल में, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव न्यूज़ हो, इन्होंने न्यूज़ में रहना ही रहना है। अब हम्म। देखिए, फिरोज की कंट्रोवर्सी बनी है ना, हम्म। तो वो अब जो कंट्रोवर्सी है उसको लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, हम्म। तो फिरोज और पॉपुलर हो रहा है, व्यूअरशिप और बढ़ गई है। हम्म। तो इन्होंने खबरों में ऑन एंड ऑफ रहना ही अच्छा, रहना मुझे है। एक चीज बताओ, यहाँ पर ना मैं आप लोगों से भी ये सवाल करना चाहूंगा, आप अलीमा के साथ साथ आपसे भी ये सवाल है। पिछले दिनों में जैसा ये जैनब है, ठीक है, फिरोज की हाँ। जो बेगम है, इसने जिसने डिवोर्स लगाई, बीच में हमने देखा हफ्ता दो हफ्ता हर एक ने उसके ऊपर न्यूज चलाना शुरू कर दिया, फिरोज और अली जो जैनब की है दोबारा से अलहदगी होना शुरू हो जाएगी। तो एकदम एक साथ आने की क्या वजूहत हो सकती है, कि आपको क्या लग रहा है कि यार, जब देखो पब्लिक है ना, सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी चीज पे न्यूज करोगे तो वो इतनी ज्यादा वायरल होती है कि हर, यहाँ तक कि इंडिया के चैनल्स ने फिरोज और जैनब पे वीडियोस करना शुरू कर दी थी। हाँ, ज़ाहिर बात है, पॉपुलर है फिरोज खान, इंडिया में भी बहुत इसको पसंद किया जाता है, तो हम्म। इसकी इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी उठेगी तो वो पॉपुलर तो होगी। हम्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक स्टंट इसलिए मैं कह रही हूँ कि एकदम आप उसने स्टेटस लगा के हाँ। डिवोर्स का डिलीट कर दिया, हम्म। और उसके बाद उसने पिक्चर लगा ली फिरोज के एक साथ। मासूम सा सवाल है, एक हम्म। हमारे, मैं इस वजह से आम पब्लिक के भी क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ, कोई पता हो गया यार, आम लोग भी ये सवाल करें, हम्म। क्या जैनब जो है एक्ट्रेस की दुनिया में कदम रखने लगी है?
क्वेश्चन मार्क। मे बी, माइट बी नॉट। यार वैसे सवाल वैसे ये में सवाल बड़ा बहुत आपने ठीक जेन्युइन किया है, क्योंकि देखो जिस स्टंट खेला गया या जो भी था, गलत फहमी थी। हम तो कहेंगे कि यार घर फंसते हुए अच्छे लगते हैं, किसी का भी घर ना उजड़े। मैं ये जो सवाल था ये मेरे दिल को छू गया कि क्या ज़ैनब ने एक्ट्रेस की दुनिया में यानी शोबिस की दुनिया में कदम रखने का सोच लिया, जिस मुझे तरह का अभी सवाल है। तक मोइन मुझे इस बात की इत्तला नहीं मिली, हम्म, लेकिन अलीज़ा जो है वो इन्फ्लुएंसर बन गई है इसकी एक्स वाई हाँ फिरोज बिल्कुल। की, यूट्यूब पे आ गई है, इंस्टा पे आ गई है, ब्लॉगर बन गई है, हम्म, तो ज़ैनब माइट भी आ जाए। चलें ये सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि ये जिस बंदे ने सवाल किया ना कमेंट में, उस बंदे को मैं दाद भेजता हूँ कि यार क्या कहाँ कहाँ तक लोगों की सोच चली जाती है।